और अब बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान भी इस जंग से मुतासर होगा जिसके फ़रीक अमेरिका, इसराइल और ईरान है, और ख़लीजी ममालिक भी ना चाहते हुए इसका हिस्सा बन रहे हैं। और ये भी डाउट्स हैं कि शायद कोई और सुपर पावर भी इसमें जंप इन कर सकती है, और इसका बाय प्रोडक्ट ये है कि इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ग्लोबली हम देखेंगे कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, और इवेंचुअली तेल की कीमतों में इजाफा होगा। होश रुबा इजाफे से ज़्यादा इजाफा हो सकता है, कितना हो सकता है? मेहताब हैदर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, सोहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों ब्रिलियंटली इकॉनमी पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल। मैं आपसे शुरू करूँगी। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पहले $60 के रेट पर तेल इम्पोर्ट किया, अभी नया तेल आया ही नहीं और तेल ₹55 इजाफा कर दिया गया। ये इजाफा क्यों ज़रूरी था और इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर के ऊपर तो आपने ये देखना है कि आपके पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसिंग का फार्मूला क्या है, तरीक़ेकार क्या है। जनरल पब्लिक के एंगल से जाए, पब्लिक के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जाए तो ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ आपने इस एंगल को मद्देनज़र नहीं रखना होता कि जो आपकी लॉजिक्स पर बात हो रही होती है, जो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो आपने सप्लाई चेन को आपने इंटैक्ट रखना है, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए। बसाओ का हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹15 ₹20 फी लीटर की कमी भी हुई, अल्टीमेटली वो पास ऑन होता है। तो वो भी एक ऐसा तरीक़ेकार है जो एक एस्टेब्लिश है वर्ल्ड वाइड, उसके मुताबिक आपको चलना होता है। तो ये जो एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, हर आम आदमी के ज़हन में ये सवाल है, लेकिन इस सवाल की जो असल जवाब है वो बुनियादी तौर पे ये है कि ये सवाल भी ये है कि ये हुकूमत को ज़रूरत क्यों पेश आई, हुकूमत इतनी पैनिक में क्यों गई कि उसको गुज़श्ते रोज़ कीमतों के अनाउंसमेंट करना पड़ी। तो उसके अंदर भी अवाम के अंदर इतना पैनिक था, सब लोगों ने, मतलब अवाम ने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो कीमतों को रिवाइज़ करें, चूँकि जो कुछ नाजायज़ मुनाफ़ाखोर थे वो भी हमारी सोसाइटी से हैं, उन्होंने प्रोडक्ट को प्रोजेक्शंस थी, और ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं होती। इंटरनेशनल ट्रेंड्स के मुताबिक आम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3-4 इसके बेसिक बेंचमार्क होते हैं, तो 19-20 फर्क के साथ आपको पता चल रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, तो आपके कहने का मतलब ये सोहेल कि ये जो भी हुआ है ये डोमेस्टिकली हुआ है और इसका फिलहाल इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, ये जंग की वजह से इम्पैक्ट आया इंटरनेशनली, और पाकिस्तान के अंदर ये इम्पैक्ट ये पास ऑन होना था 15 को, लेकिन हुकूमत को पहले स्टेप लेना पड़ा। हाँ, जो असल जो है, जो जिस तरफ मैं आ रहा था, ये हम कह रहे हैं ना कि जो स्टॉक्स पहले से मौजूद हैं, ये डिबेट नहीं है। डिबेट ये थी, हुकूमत के पास कुशन मौजूद था। ₹85 फी लीटर अगर आप हाई स्पीड डीजल के ऊपर आप पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर आप लेवी चार्ज कर रहे थे, हुकूमत के पास वहां पर कुशन था कि एक हफ्ते के लिए वहां से अपने पेट्रोलियम लेवी को कम करके इस एक हफ्ते के लिए एटलीस्ट इस जो इतना एक इम्पैक्ट था प्राइसेस का, उसको किसी हद तक एब्जॉर्ब करती। ये जहां 55 आपने किया है, जो शुरू में एक प्रपोजल भी बनी रेलिवेंट अथॉरिटीज की तरफ से कि आप 15 से ₹20 पास ऑन करें और बाकी पेट्रोलियम लेवी कम करें। गवर्नमेंट का काम था कि IMF को कन्विंस करें अब कि हम अपने खर्चात भी कम करेंगे, और IMF और उसके साथ साथ जो हमारा करंट फिस्कल ईयर का पेट्रोलियम लेवी का टारगेट है, गालबन 1400 से 1450 अरब का है, हम उसको पहले ही उससे टारगेट से ज्यादा कलेक्शन कर चुके हैं पहले 6 माह के दौरान। तो वहां पर कुशन मौजूद था। हुकूमत को चाहिए था कि ₹55 का कितना बड़ा एक बोझ डालने की बजाय आप उसको 15 से ₹20 लीटर के अंदर रखे, और वह हुकूमत बताती कि ये हमने पेट्रोलियम लेवी कम करके इतना आधे से ज्यादा बोझ हमने बेयर किया है, लेकिन वो नहीं किया गया और सारा आवाम पर पास ऑन कर दिया गया है। और आपको याद होगा जब लेवी बढ़ी थी उस वक्त बताया जाता था कि हमने खुशदार में एक सड़क बनानी है, हमने मुख्तलिफ सनतों को रिलीफ देने, पावर टैरिफ कम करने के लिए। तो आपने तो पहले लेवी बढ़ाई इस मकसद के लिए थी जब कीमतें कम हुई थी, कि वहां पर कुशन था। अब उस कुशन को यूटिलाइज करने का टाइम आया था और हुकूमत ने उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, आलमी सूरत हाल के साथ लिंक करके। आलमी सूरत हाल बदस्तूर खराब है, लेकिन एक अच्छी स्टेटमेंट आई है ईरान की तरफ से, शायद आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल बेहतर हो तो वहाँ पे इंटरनेशनली इम्पैक्ट कम हो। लेकिन ये हमारा सारा डोमेस्टिक मैटर था, हुकूमत के लेवल के मामला था, हुकूमत ने अपने फैसले से इसको मैनेज करना था। जी, मेहताब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।